क्या तुम भी पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? क्या तुम भी दिन में 20 घंटे रील देख सकते हो लेकिन 20 मिनट पढ़ नहीं सकते? तो फिर हाँ, तुम आए हो बिल्कुल सही जगह पे। मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कैसे कर सकते हो और आखिर मैं ऐसा क्या करता था जिसकी वजह से मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे। तुम इस वीडियो को जरूर देखना, इससे तुम्हें जरूरी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक चीज सभी लोग कहते हैं कि जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो फोन को साइलेंट पे करके रख दो या फिर डीएनडी पे करके रख दो। अगर तुम्हारे मन में ये बात आता है कि अगर मैंने अपने फोन को साइलेंट कर लिया और किसी इंपॉर्टेंट इंसान का कॉल आता है फिर क्या? इससे भी डील करने के लिए तुम्हारे पास एक तरीका है। एंड्रॉइड फोन में एक फीचर आता है जिसकी वजह से भले तुम्हारा फोन साइलेंट पे क्यों ना हो लेकिन सिर्फ कुछ सिलेक्टिव नंबर को जिन्हें तुम सेलेक्ट कर सकते हो उनका अगर कॉल आता है तो वो रिंग करेगा फोन। आखिर इस फीचर को एनेबल कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो फिर अगर तुम्हें वो वीडियो देखना है तो फिर कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर लेना। जब मैं सीयूटी और बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा था उस समय मेरे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे, जैसे इंस्टा हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए। वो चीजें कितना भी कंट्रोल कर लो हाथ चला ही जाता है वहाँ पे। तो फिर उस चीज से डील करने के लिए मैंने एक चीज करा था जिसने मेरा फोकस हद पार बढ़ा दिया था, और वो चीज है कि मैंने एक ऐप को इंस्टॉल किया था जिसका नाम है रीगेन। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने इस चीज को यूज करा था इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस ऐप की वजह से मैंने अपने इंस्टा के रील्स को ऐसे बंद कर दिया था कि भाई अगर मैं रील देख भी रहा हूँ कि मैं आखिर रील देख ही ना पाऊँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा नहीं है कि अगर तुमने एक बार ऑन कर दिया तो वो उस चीज को ऑफ नहीं कर सकते। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि तुम उसे 10 मिनट के लिए ऑफ करना चाहते हो, फिर 15 मिनट के लिए ऑफ करना चाहते हो। ये चीज तुम्हारे स्क्रीन टाइम को हद पार कम कर सकता है, हद पार। और इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प करा था। अब नेक्स्ट टिप अगर मैं बताऊं तो इस चीज को मैं क्लास 10th में भी फॉलो किया था। मेरे बोर्ड्स में बहुत तगड़े मार्क्स आए थे। मैं इस चीज को 12th बोर्ड और सीयूटी के टाइम पे भी बहुत यूज करता था, जिसने मुझे बहुत हेल्प करा था, और वो था टू डू लिस्ट। अब देखो, ये चीज हर कोई बोलता है और हर कोई एक बार स्टार्टिंग में बनाता है लेकिन उस पर स्टिक नहीं रह पाता। कुछ लोग इसको फोन में बनाते हैं लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता कि तुम किसी फोन में या फिर किसी डिवाइस पे बनाओ। तुम एक छोटी सी कॉपी ले लो या फिर एक नोटपैड ले लो जिसमें हर चीज तुम लिख सको कि आखिर अगले दिन तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि देखो, हर कोई अपने मन में बहुत सारी प्लानिंग करता है लेकिन वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाती क्योंकि बंदा उस चीज को लिखता ही नहीं है। और जब तक वो चीज सामने दिखती नहीं है कि उस चीज को तुम्हें करना है, तुम उस चीज को सीरियसली लेते ही नहीं हो। और जैसे मैंने 10th में इस चीज को यूज करा था, ये एक छोटा सा टू डू लिस्ट है। इसमें मैं हर चीज़ लिख देता था कि मुझे ये करना है। उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स लगा दिया, इसको मैं टिक कर रहा हूँ, अगर ये हो गया तो। ये मेरे 10th क्लास का है और मैंने इसको इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि ये चीज़ मैंने पहली बार की थी लाइफ में, और मैं हर दिन ऐसे बनाता था। और देखो, मैं फ़ोन पे इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फ़ोन जो है वो सिर्फ एक सर्विस को प्रोवाइड नहीं करता। अगर तुम उसे टू डू लिस्ट के लिए यूज़ करने जा रहे हो तो तुम्हारा ऑफ कोर्स हाथ कहीं ना कहीं जाएगा। या तो व्हाट्सएप के मैसेज देख लोगे या फिर इंस्टा के रील्स देख लोगे या फिर कुछ ना कुछ करते रहोगे। उस चीज़ से बचने के लिए तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका सिर्फ एक ही पर्पस हो। जैसे कि इस नोटपैड का एक ही पर्पस था कि मैं इसमें अपना टू डू लिस्ट बना सकूँ। और मान लो कि ठीक है, ये चीज़ तुम्हें सही नहीं लगता, जो कि बहुत रेयर है कि तुम्हें सही ना लगे। 12th क्लास में मैं कुछ ऐसी शीट बनाता था दीवार पे चिपका के ऐसे। इसमें मेरा पूरा रूटीन था कि भाई ये डेट्स हैं, फिर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स लिख रखा था, इन सब्जेक्ट्स का मुझे ये काम करना है। मैंने इसको बनाना लिटरली दिसंबर से स्टार्ट किया था। पहले ये कुछ ऐसा था जिसमें मैं यहाँ पे डेट्स हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सीयूटी का था, उस समय बोर्ड्स का था। उस समय पे अगर मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ता था तो यहाँ पे मैं टिक कर देता था। और ये बिल्कुल इनिशियल है और इस वे में मैं सजेस्ट नहीं करता कि तुम करो। और जब तुम इस वाले फॉर्मेट पे आओगे जहाँ पे तुमने डेट लिख रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, और यहाँ पे तुमने ये भी लिख रखा है कि आखिर तुम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या करने वाले हो। और मैं भी तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इस वे में करो। फिर इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दो। तुमने चिपका दिया, फिर यहाँ पे लिखो। अच्छा, इंग्लिश है, इंग्लिश में मुझे कुछ करना है, आरसी करना है, तो यहाँ पे आरसी लिख दो। अकाउंट्स में जो भी करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, प्रैक्टिस। अगर तुमने उस टास्क को कर लिया है फिर तुम्हें ग्रीन हाइलाइटर से उसे कलर कर दो कि तुमने वो चीज़ कर दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, भले तुम ग्रीन हाइलाइटर से कलर कर रहे हो कि तुमने वो चीज़ कर लिया है, लेकिन कभी रेड हाइलाइटर से ये कलर मत करना कि तुमने वो चीज़ नहीं करा है। ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा।
इसलिए मत करना। जो तुमने नहीं करा है उन सबको बस छोड़ दो, उन सबको छोड़ दो। ओके, तुम्हें बस कोशिश करना है कि जितना तुम लिख रहे हो उसे तुम कम्प्लीटली पूरा करो। लेकिन अगर नहीं भी होता तो ना डिमोटिवेट मत होना, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जब तुम पढ़ रहे हो और किसी चीज की तुम रीडिंग कर रहे हो और तभी तुम जोन आउट हो रहे हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे एक्स पे है, तुम्हारा ध्यान कहीं और पे है। सो इस चीज को डील करने के लिए तुम एक सिंपल तरीका कर सकते और वो है खड़े होके पढ़ना। तुम बुक ले लो और खड़े हो जाओ। और इस चीज का फायदा ये होगा कि तुम्हारा ध्यान जो है वो सही में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका होगा। जैसे कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरा BSc था और उसको पढ़ते पढ़ते मैं अलग ही दुनिया में चला जाता था। फिर उस दुनिया से अपने फोकस को खींच के लाने के लिए ये चीज तुम कर सकते हो। अब तुम भी इंसान हो एंड जितनी बार भी पढ़ो तुम उसके बाद थोड़ा थोड़ा तुम ब्रेक लेते रहो। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम पढ़ रहे हो अपने पास हमेशा पानी की बोतल जरूर रखना और उसे पीते रहो, यहाँ तक कि तुम्हारा ऐसा कनेक्शन बन जाना चाहिए उस बोतल के साथ कि भाई तुम उस बोतल को लेके एग्जाम सेंटर जा रहे हो। ये मैंने करा था और अच्छा लगता है थोड़ा। हर स्टडी सेशन के बीच में तुम पानी पीते रहो, कॉफी नहीं। बाकी अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत ही पास आ रखा है तो फिर प्लीज मोमोज खाने थोड़े से कम कर लो, ईट हेल्दी और बी सेफ। और तुम बीमार होते हो, मेरी बात मान लो कि बहुत दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बाकी आई फील कि मैं बहुत सारी चीजें और भी बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं इसका कोई पार्ट 2 बनाता हूँ तो तुम्हें लिंक यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगा। बाकी तुम्हारे मन में कुछ भी सवाल हो या फिर कुछ भी हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सभी का रिप्लाई मैं करने वाला हूँ। जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, उनको कैसे डील कर सकते हो मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं सॉल्व कर सकूं। सो मीट मी इन कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा।